हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन एक ही बहुत मस्त टॉपिक है। ओके, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? Try to understand what is friction. Look, जब भी कभी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, if there are two bodies, okay, like there is a road, okay, and a motor vehicle is moving on it. Okay, now you are here and you are driving the car. Okay, आप वैसे सब नाबालिग को भी you cannot drive, but in physics we can drive. Okay, so you are driving your car and your tires, so your tires नहीं, your car's tires are moving with respect to the road. There is relative motion, there is relative motion, and in the whole universe, if there is any relative motion between two bodies, contact bodies, two contact bodies, then there will be a friction. There will be a friction force which try to oppose, let me correct myself, try to oppose the relative motion. Friction force is like our inertia. Okay, our inertia is, what is the inertia like to we don't want to work anything, है ना? यदि मेरे को सैलरी ना मिले तो मैं भी वर्क ना करूँ, है ना? तो इट्स जस्ट लाइक कि भैया पुश और पुल चाहिए हमको किसी भी चीज़ का, क्या तो पुश चाहिए या पुल चाहिए कि जिससे हम कुछ करें। ऐसे ही बॉडीज़ के साथ भी है कि इफ़ बॉडीज़ दो हैं, दो बॉडीज़ एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही हैं, तो उनके बीच में, उनकी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में, okay, in between their contact surfaces there will be a frictional force which try to oppose their motion, their relative motion. Okay, which try to oppose their relative motion. Okay, so that is called friction. That is called friction. आपको वैसे फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, थ्योरी में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस करना है उस पर। ओके, न्यूमेरिकल ही इम्पोर्टेंट है फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन क्या है, आप लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन इज ए opposing force which always try to oppose the relative motion in between two bodies. ओके, और ये बिटवीन का साइन है, बी ऑब्लिक डब्ल्यू। ओके, दैट इज बिटवीन टू बॉडीज के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। ओके, यहाँ पर मैं यदि ये कर पाऊँ बिटवीन द कॉन्टैक्ट surfaces of two bodies. Okay, both bodies के बीच की जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है उनके बीच में लगता है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी देखते जाओ अभी। इट इज a tangential force.
ये टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है कि ये सरफेस है तो इट विल ऑलवेज अलोंग द सरफेस, it might be direction should be this and or this, okay, but the direction will always be tangential. tangential का मतलब आप समझते हैं the line which only touch the surface, okay, that is called tangential, okay, clear है, okay। तो friction is a tangential force। बहुत बढ़िया। direction is always opposite to the direction of motion. Its direction is always अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट में ही रहेगी, कुछ हो कर लो, डू वट एवर यू वांट टू डू, बट यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एंड विच इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। मतलब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जितने भी अभी तक पढ़ाया हूँ, कोई भी बच्चा मेरे को फ्रिक्शन के लिए मतलब ऐसा नहीं दिखता कि हाँ बहुत सही है। शुरुआत में हर किसी को डाउट आता है कि सर डायरेक्शन क्या है। इसीलिए मैं हमेशा शुरुआत में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की है वो अपोजिट रहेगी हमेशा मोशन के, इसमें चेंज नहीं करना, सोचना ही नहीं है। मोशन इस तरफ हो रहा है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ओके ठोक दो इधर फ्रिक्शन हो गया, काम खत्म, सोचना ही नहीं है। अच्छा देखो, मैंने मोशन बोला है, मैंने मोशन की डायरेक्शन बोली है, ये भी याद रखने की कोशिश करना, मोशन की बोलिए, ओके। जनरली आपको कुछ स्पीड दे देता है, कुछ चीज़ें दे देता है, फोर्स वगैरह दे देता है, आप सोच लेते हो कि उस तरफ ही मोशन है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता, मोशन अपोजिट साइड होता है, तो सोचनी पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, फ्रिक्शन इज नेवर कम अलोन, ये अकेला नहीं आता, इट इज़ अ पेयर फोर्स। ये पेयर फोर्स है, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, कभी अकेला नहीं आएगा, ये जो है हमेशा किसी न किसी के साथ आएगा। और अब हम देखेंगे किस किस के साथ आ सकता है ये, तो उतार लो, ये केवल राम कहानी है और कुछ नहीं है, हटा लिया, चलिए। अच्छा फ्रिक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा उतारने का तरीका आपको पता है ना, मेरी वीडियो को बैक ले जाओ, वहाँ पे पॉज मार के उतार लो, और या फिर आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। राइटिंग मैंने ठीक ठाक लिखी हुई है, राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती मेरी। हाँ थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मैं ठेठ हरियार में हूँ, ओके, लेकिन मैं बहुत साफ हिंदी बोलता हूँ और मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, आपकी जितनी नहीं, लेकिन अच्छी तो बोल ही देता हूँ। हाँ ओके, काम चलाओ। ओके चलिए, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। Do you know the meaning of friction in Hindi? That is called घर्षण। घर्षण, ओके, मतलब घिसना। इसी चीज़ से समझ में आता है फ्रिक्शन क्या है, किसी भी चीज़ की घिसना, रबिंग होना, ठीक है। ये तो आई एम रबिंग माई हैंड ऑन द वाइट बोर्ड, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द वाइट बोर्ड, सो दिस इज रबिंग, ओके, and
the function, the force which is doing rubbing, okay, जिसकी वजह से रबिंग हो रही है, that is called घर्षण, friction, उसको घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. Okay, now it is of three type. It is of three type: static friction force, second one kinetic friction force, and the third one is rolling friction force. Let me tell you first that we are going to study about the kinetic friction force first, and then numerical on this kinetic, then static friction force, and in the last rolling friction. Okay, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, टाइप टू कुछ पूछने वाला नहीं है कोई, हम सीधे सीधे अपने फंडे पे काम करेंगे. ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. नाउ when a body moves relatively, as you know, आप लोग पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब पढ़े होंगे, मुझे पता उतना ही पढ़ना है फिलहाल भी, लेकिन न्यूमेरिकल में ज़्यादा पढ़ना है हमको. ओके, relatively, comma, friction works in between the contact surfaces is known as kinetic friction. Okay, and it is represented by F with a suffix of K. Okay, K is a suffix which is represented kinetic and F is representing the friction. Okay, and now the value of friction force. तो friction force की value होती है, it is directly proportional to the normal reaction force. Okay, what is this? N is the normal reaction force, and this normal reaction force proves that friction is not a lone force, it is a pair force. ये pair force में आता है n के साथ, गिफ्ट है ये n का. ओके, तो mu k into n, we remove the proportionality sign and introduce a coefficient, and which is known as the coefficient of kinetic friction. Kinetic friction, coefficient of kinetic friction. ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ाने हैं सर, क्या क्या लिखा रहे हैं सर, हमको तो कुछ समझ में ना आ रहा. हालांकि आपने फोर्स पढ़ लिया है तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस. ओके, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल आपने किए होंगे, नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा, मैं किस लिए हूँ. उतारो फटाफट, चलिए उतार लिया, हो गया काम खत्म. इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा स्टडी अच्छे से बाद में करेंगे, अच्छे से ट्रायंगल बना के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी होती है. ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते पहले. सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन फ्रिक्शन, दैट इज अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, of mass 10 kg is moving with
a constant acceleration of यार आसान देता हूँ पहले, है ना, आसान देता हूँ पहले, आसान शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन नहीं देना, है ना। मूविंग बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अच्छा ये याद रखना, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल में एरर मत निकालना। 30 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, फाइंड द net force on the block if mu k equal to 0.3. फाइन, mu k की वैल्यू 0.3 दी है, ओके, एंड मास दिया है 10 kg, बॉडी इज मूविंग विथ 30 न्यूटन, ओके। Now you have to find the net force. Okay, net force निकल भी पाएगा कि नहीं? निकल नहीं पाएगा, रुको 0.2 कर दो इसको, 0.2, ओके। Now try to solve. ये क्वेश्चन गलत हो जाता और कुछ नहीं, और अभी मैं गिर जाता। आप लोगों ने बचा लिया मेरे को। ये वायर जो है ना मुझे जान लेगा किसी ने। तो देखिए, let me solve this question. This is the surface and this is the wooden block. The mass of the wooden block is 10 kg and whose weight is acting downward, vertically downward, actually not, but we can say it, okay. And what is the weight? Weight is the m into g, mass into acceleration of the due to gravity. तो g की वैल्यू अपन लोग नॉर्मली 9.8 या 10 ले गए, तो हम इस फॉर्मूले में 10 ले लेते हैं, तो दैट इज 10, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन, ओके। नाउ आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ये सरफेस जो है आप देख पा रहे हैं, इस सरफेस के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री इधरों, ठीक है, इधर लगती है नॉर्मली, ओके। एंड नाउ व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज 30 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट अपन लोग इस डायरेक्शन घुमा लेते हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड, ओके ओके। ये फोर्स इसको चला रहा है, तो वैसी बात है कि ये फोर्स चला रहा है तो इसी तरफ मोशन होगा, इसी तरफ मोशन होगा। As we know the direction of motion is in this direction, then the direction of the friction should be opposite to the motion. मतलब this should be the direction of friction force, Fk. Now you have draw the FBD diagram in which mg was downward, n was upward, Fa was here, friction force is here, okay. Now FBD में अपन लोग क्या करते थे भाई साहब? FBD में हम लोग क्या करते थे? हम क्या करते हैं कि x एक्सिस में मोशन देखते हैं, y एक्सिस में मोशन देखते हैं, ओके। बॉडी इज नॉट मूविंग इन y एक्सिस, है ना, मोशन इन y एक्सिस। लुक, देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस देखते जाओ। मोशन इन y एक्सिस, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनो। y एक्सिस में बॉडी
ऐसे ऐसे मोशन कर रही है क्या, या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, नहीं, वो कहाँ जा रही है, ईस्ट, इस तरफ, दैट इज एक्स, पॉजिटिव एक्स, नॉट positive y, no positive negative, we are talking about the y axis, that is positive y, positive negative y. ओके, तो यहाँ पर मोशन नहीं है, मोशन नहीं होने का मतलब क्या होता है, if there is no linear motion or translational motion in the body, and you are studying translational or linear motion right now, okay, no system of particle is not having completed yet, okay, तो अपन लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, केवल लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ओके, तो नेट फोर्स जीरो करनी होगी इफ देर इज नो मोशन, वाई एक्सिस में देर इज नो मोशन, सो नेट फोर्स इन वाई एक्सिस शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो, शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो. नाउ सी, एन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एम जी इज अपोजिट डायरेक्शन, should be equal to 0. there are or any other force है कोई जो y एक्सिस में लग रहा हो, नहीं है, केवल n ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है. एंड आप लोग पैरेललोग्राम पढ़ चुके होंगे, you have already studied about the parallelogram which says that if there are two vectors which are opposite to each other, then the resultant will be simply subtraction, है ना. यदि दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, देन द रिजल्टेंट शुड बी द सब्सट्रैक्शन. तो हियर फ्रॉम यू गेट द वैल्यू ऑफ एन दैट कम्स इक्वल टू एम जी, एंड एम जी कम्स इक्वल टू 100 न्यूटन. ओके, दिस इज न्यूटन, दिस इज एन. नाउ मोशन इन वाई एक्सिस, motion in x axis, ओके, x एक्सिस में देखो, एफ ए इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, देर आर ओनली टू फोर्सेस एंड मोशन इज इन दिस डायरेक्शन एज क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे एफ एन जीरो नहीं होगा, यहाँ एफ एन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एफ एन समथिंग होगा, और किसके इक्वल होगा, एफ ए इस तरफ है और माइनस एफ के, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर अगेन, तो द रिजल्टेंट विल बी सिंपल सब्सट्रैक्शन, algebraic subtraction. Let me rub this thing. Okay. Okay, now let's see here. Fa, this is given 30 Newton. It is given 30 Newton, but Fk, what is the value of Fk? That is mu naught, या mu into n, mu into n, and n, you know the value of n, that is 100, and you know the value of mu, that is called 0.2. Mu is a unitless dimensionless quantity, always remember, mu is a unitless dimensionless quantity. So it comes 30 minus it what will be this value, 20. So net force will come 10 Newton. 10 Newton will be the force which will be acting on the body, okay. मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन था, कुछ था क्या इसमें. एंड इफ़ यू नो अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन बाबा, तो न्यूटन बाबा said F net equal to m into a, and you get the value of F net as 10. So and m is also 10, then a should be equal to 1 meter per second square. You can also find the a from here, okay. So this will be the acceleration of the particle of the wooden block, okay. I think you get the point, my point, you will get the my point, okay. हटा दूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट लो या तो, और या फिर आप इसको पोज मारो, उतार लो. आप लोग इतने अवेयर हैं, मुझे पता है आसाम
आसाम के मेरा एक दोस्त था, और मतलब जब मैं बीटेक में था तो वो बहुत फैशनेबल था। एंड ही सेड मी कि आसाम के जो बच्चे हैं भाई प्रांशु, आसाम के जो बच्चे हैं वो बहुत फैशनेबल हैं, वो बहुत एडवांस हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सोच समझ के पढ़ाना। तो मैं सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ओके। हाँ, ही वॉज कहाँ, ये तो अभी भी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, ठीक है। हाँ, नेपाल का है, आसाम में रहा है, हिज फादर इज़ इन आसाम राइफल्स, ओके। और काफ़ी अच्छे दोस्त हम लोग पिछले 8-9 साल से, ओके। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ओके। हूबहू कॉपी दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस सवाल को करें, ठीक है। हूबहू कॉपी का मतलब डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। A block is moving on a surface due to an applied force of 50 Newton if the mass of the block is 15 Newton, sorry 15 Newton कह रहा हूँ, 15 kg, 15 kg and coefficient of friction is 0.4 से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इधर चौगा 60 आ जाएगा ये, है ना, नहीं चलेगा काम। 3 से चल जाएगा, हाँ 3 से चल जाएगा, 0.3। देन find the net force and acceleration on the body, ठीक है। ट्राई करो सॉल्व करने की। मैं ज़रा कैमरा देख लेता हूँ भाई, कैमरा ठीक है, हाँ जी कैमरा ठीक जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। पॉज मारो, सॉल्व करो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, कई बच्चों ने इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों का, है ना। नेट फोर्स कितना आया होगा, कितना आया होगा नेट फोर्स? मेरे ख्याल से आपका नेट फोर्स आना चाहिए था इसका 5 न्यूटन। F net should be comes 5 Newton, and then you will get the value of acceleration, that will come 1/3 meter per second square. Now, ठीक है। ये surface, okay, this is the mass and this is the weight, this is the normal, this is the F applied force, and this is the friction force, and friction is there, then the motion is here, okay। ओके, याद रखना फ्रिक्शन फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं होता, याद रखना। फ्रिक्शन फोर्स एफ के, स्पेशली काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, नेवर लार्जर देन द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इन कंडीशन ऑफ मोशन, इन द कंडीशन ऑफ
मोशन की कंडीशन में ये कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगी चीज़, ये याद रखना, ठीक है। यदि मोशन नहीं है तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तब आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ओके। दूसरी बात याद रखना, नॉर्मल विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल, ओके। ये हमेशा लगेगी, रिएक्शन फोर्स है। दिस इज द फोर्स ड्यू टू विच वी आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, नहीं तो नीचे गिर जाते। दिस इज द फोर्स ड्यू टू विच वी आर सिट ऑन द टेबल और ऑन द चेयर, नहीं तो नीचे गिर जाते। दिस इज द फोर्स ड्यू टू विच वी lie on the bed, we slept on the bed, okay, and we do many things, है ना, in our life, not on the bed, in our daily life, due to this force. If it is not, can't do anything, we can't run. अपन लोग चल भी रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से चल रहे हैं, ओके। तो याद रखना है ये चीज़। ये नॉर्मल कैसे लगेगी, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी सरफेस से, ओके। अब मेरे ख्याल से FBD इसी से काम चल जाएगा आप लोगों का, है ना, अलग से FBD बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी बनवाता नहीं हूँ क्योंकि अभी क्या है, सिचुएशन अलग है। आप मेरे साथ साक्षात्कार नहीं बैठे, मैं आपको इमेजिन करके पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव टू मोर प्रिपेयर फॉर यू। तो नाउ यू कैन से मोशन इन y एक्सिस, motion in y axis there is no motion, so f0 should be 0 in y axis, or in y axis there are only two opposite forces, so they will be equal to each other, so n equal to comes as 15 into z, that becomes 150 Newton. Now from here you can find the friction force first. हाँ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप तब भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो, ओके। फ्रिक्शन फोर्स विल कम 45 न्यूटन, ओके, 45 न्यूटन। नाउ मोशन इन x एक्सिस हो, x एक्सिस करना है आपका, x एक्सिस, ओके। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर काला मार्कर, नीली इंक, मेरे काली इंक ख़त्म हो गई पेन इसकी मार्कर की, इसलिए मैंने नीली ही डाल दी, ओके। नाउ क्या होगा, देखो ज़रा, एफ नेट क्या आएगा, FA माइनस स्मॉल FK, है ना। FA की वैल्यू कितनी है, 50 दी हुई है क्वेश्चन में, FK की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी फाइंड 45, that comes 5 Newton, है ना। and now according to the Newton Baba that says F net equal to ma, okay। so from here F net की वैल्यू 5 आई है, m की वैल्यू कितनी है 15, 1/3 या 0.33 ms minus 2। I think you got this point now, okay। let me tell you, we have only numerical to do this on this topic right now। अपने को थ्योरी है ही नहीं बिल्कुल, थ्योरी जीरो, कुछ नहीं है, उतार फटाफट न्यूमेरिकली करना है, हो गया। और डोंट वरी, बस कोऑपरेशन करो, जितना ज़्यादा कोऑपरेशन मेरे साथ होगा ना आप लोगों का, आप लोगों को असम से बोल रहा हूँ मैं, एडवांस तक के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। नीट के 41 साल, हाँ 31 साल के, सॉरी 31-32 साल के हैं, 41 के तो जेई के हैं, 31 साल पुराने तक सारे क्वेश्चन नीट के मैं कराने की कोशिश करूँगा। हालांकि तो 10 साल के कर लोगे सफिशिएंट है, लास्ट 10 ईयर के। और जेई के भी यही बात है, जेई के भी मैं 41 साल तक का पोटा रखा हूँ सब चीज़ें, ओके। मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होती कभी भी, और ना ही समझाने में ना ही समझने में, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग समझ पाए,
and I can easily make you understand, but I need cooperation. That all I need. Rhythm divine, lost in the music, and your heart will be mine. ओके, एनरिके का गाना है रिदम डिवाइन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोगों के लिए स्पेशली. अ ब्लॉक ऑफ मास, कुछ मैं इस बार खेल दूं क्वेश्चन के साथ. अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is moving with an acceleration of 0.5 meter per second square, मतलब ms-2. okay, if mu equal to 0.2, then find the applied force on the block. कई बच्चों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या घुमाया है, क्या घूमेंगे. ओके, और कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे. जिनको समझ में आ गया वो वीडियो पोस्ट करें और आंसर दें. ठीक है, इस बार मैं आंसर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेबल है. कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो क्वेश्चन में. हाँ, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका 40 आ गया होगा जिसने भी सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, और फ्रिक्शन फोर्स 40 आ गया होगा और नेट फोर्स आया होगा आपका 10, तो 40 और 10 अप्लाइड फोर्स आया होगा 50. जिसका आंसर आया होगा खुद बहुत बढ़िया बात है, अप्लाइड फोर्स 50 आया होगा. अब जिसका नहीं आया, जिसका आया गलत, वो देखो इधर सी क्वेश्चन की थ्योरी. दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. यदि इसका मास 20 kg है, देन मास इंटू ए दैट कम्स एफ नेट. इसमें यदि मैं 20 इंटू कर दूं तो इट कम्स एफ नेट. दिस इज नॉट अप्लाइड फोर्स, दिस इज नेट फोर्स बाय विच द ब्लॉक इज मूविंग. ये मोशनल फोर्स है जिससे मोशन हो रहा है, एफ एन है, ये अप्लाइड फोर्स नहीं है. एंड यू हैव टू फाइंड द अप्लाइड फोर्स. नाउ नॉर्मल हियर, mg हियर. ओके, इसीलिए मैंने बोला था इस बार कि मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, इसीलिए घुमाया था. मोशन इन y एक्सिस, ओम हरिओम. मोशन इन y एक्सिस क्या होगा? एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस में कोई मोशन ही नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं है. बहुत बढ़िया. यानी माइनस एम जी इक्वल टू 0 और n इक्वल टू एम जी. m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, n की वैल्यू 200 न्यूटन. ओके, नाउ मोशन इन x एक्सिस. x एक्सिस में देखोगे तो एफ एन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ऑब्वियस ही बात है, एफ एम माइनस एफ के. अभी कुछ और चीज़ें आ ही नहीं रही हैं. आई एम नॉट गिविंग यू हार्डर क्वेश्चंस, दिस इज द सिंपल वर्जन ऑफ हार्ड क्वेश्चंस. ओके, सिंपलेस्ट वर्जन चल रहा है अभी, ये समझ लो. यू नीड द वैल्यू ऑफ एफ ए, देन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नेट प्लस एफ के विल गो देयर, एफ के विल गो देयर, तो एफ एन प्लस एफ के हो जाएगा. एफ ए, you know the value of fn you have already find the value of mg करके 10 न्यूटन है ना. and now you have to find the value of fk that comes 0.2 है ना, mu into n, that is the value of fk, mu into n. mu की वैल्यू 0.2 and you have already find 200
ओके, तो इट कम्स 40. कैसे? पॉइंट विल गो डाउन, 0 विल गो आउट, दिस इज 20 into 10, 20 into 2 40, and 40 into 10 50 न्यूटन. राधे राधे, राधे राधे. जब चले आएंगे बिहारी. चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा हो जाएगा, मैं अभी और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा. तो क्वेश्चन मैं इतने करा सकता हूँ, मैं तो एक दिन पूरा वीडियो बना दूँ 24 घंटे की. ओके, तो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड भी कर दूँगा. ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आया हो आपको सब कुछ. ओके, यदि समझ में आया है तो कमेंट करना वीडियो में कि सर बहुत ख़तरनाक समझा दिया, क्या समझाया सर, है ना? ऐसा ही कोई समझाता है. या फिर यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना कि क्या समझाया सर, बेकार समझाया, है ना? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन. ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन.